आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम 5वीं कक्षा की हिंदी की किताब का सिर्फ एक चैप्टर लेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी प्यारी सी कहानी हमें हमारे पूरे ग्रह के भविष्य से जोड़ देती है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने आरामदायक माहौल से। ये है स्वामी अपनी दादी की गोद में। जरा सोचिए, दादी का वो कमरा जहां शायद थोड़ी रोशनी और हवा कम आती हो, पर वो लौंग और इलायची की महक से भरा रहता है। स्वामी के लिए तो ये जैसे एक महफूज किला है। तो सबसे पहले हम स्वामी की दुनिया के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, उसकी दादी की गोद में। ये सिर्फ सोने या आराम करने की जगह नहीं है, बल्कि ये वो सुरक्षा और कहानियों की नींव है जहां से ये पूरा चैप्टर शुरू होता है। अब देखिए, ये सिर्फ सामान की कोई लिस्ट नहीं है, ये दादी की अपनी एक छोटी सी दुनिया है। 5 दरियां, ढेर सारे तकिए और वो छोटा सा लकड़ी का बक्सा जिसमें सिक्के और मसाले रखे हैं। मतलब ये एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट दुनिया है जहां से हमारी कहानी निकलती है। और यहीं पर कहानी का जो इमोशनल कोर है वो बनता है। मतलब किसी भी और कहानी के शुरू होने से पहले लौंग और इलायची की उस महक के बीच स्वामी का वो सुरक्षित और खुश महसूस करना, यही उनके रिश्ते की बुनियाद है। अच्छा, अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। उस आरामदायक शांत दुनिया से निकलकर अब हम पीढ़ियों के बीच एक टकराव देखते हैं। और ये टकराव किसी लड़ाई से नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग कहानियों के जरिए होता है। तो ये है स्वामी का नजरिया। वो अपने दोस्त राजम को लेकर बहुत उत्साहित है, जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट का बेटा है। उसकी दुनिया में उसका हीरो राजम है। लेकिन जैसे ही स्वामी अपनी कहानी शुरू करता है, दादी फौरन बात को अपने अतीत की तरफ ले जाती हैं। उनकी दुनिया में असली हीरो राजम नहीं, बल्कि स्वामी के दादाजी हैं, जिनका एक अलग ही रुतबा था। और ये स्लाइड तो कमाल है। देखिए कैसे दोनों दुनियाओं का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है स्वामी का हीरो राजम, वर्दी पहनता है, बाघ को गोली मारता है, और दूसरी तरफ है दादी के हीरो दादाजी, जो अपनी अक्ल और रुतबे से डाकुओं को भगा देते थे। ये दिखाता है कि दोनों पीढ़ियों के लिए महान होने का मतलब कितना अलग है। ये देखिए, ये है स्वामी की कहानी का क्लाइमैक्स। एक ऐसी दुनिया जो एक्शन और सीधी सादी बच्चों वाली बहादुरी से भरी है। उसके लिए हीरो बनने का सबसे बड़ा सबूत यही है, एक बाघ को मार देना। और इसके ठीक उलट ये है दादी की कहानी की दुनिया, जो यादों, परिवार के इतिहास और पुरानी शिकायतों से भरी है। उनके लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी बाढ़ का मरना नहीं है, बल्कि एक कीमती मेडल का पिघलकर मामूली चूड़ियां बन जाना है। तो दुनियाएं भले ही अलग हों, लेकिन आखिर में ये रिश्ता सुकून ही लाता है। स्वामी दादी की कहानी सुनते सुनते सो जाता है और उनकी कहानियों की जंग एक बहुत ही शांत मोड़ पर खत्म होती है। कहानी तो बहुत प्यारी है ना? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब हम ये समझेंगे कि एक किताब में इस कहानी का असली बड़ा मकसद क्या है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ये कहानी बच्चों के मनोरंजन के लिए तो है, पर सिर्फ उसके लिए नहीं है। तो फिर इसका असली एजुकेशनल पर्पस क्या है? देखिए, यहाँ पर किताब बच्चों को सिर्फ कहानी सुनने से आगे ले जा रही है। इन सवालों के जरिए वो उन्हें एक जासूस की तरह सोचने पर मजबूर कर रही है। किरदारों के इरादे क्या हैं, उनके रिश्ते कैसे हैं। ये सिर्फ रीडिंग नहीं, ये एनालिसिस है। और फिर चैप्टर एक और कदम आगे बढ़ाता है। ये कल्पना और असलियत के बीच का पुल बनाता है। कहानी से निकलकर ये बच्चों को उनके आसपास की दुनिया से जोड़ता है। ये बहुत स्मार्ट तरीका है। देखिए कैसे दादाजी के सब मैजिस्ट्रेट होने की कहानी से बात शुरू होती है और फिर बच्चों को अपने असली पुलिस स्टेशन और वहां के पदों के बारे में जानने को कहा जाता है। ये स्वामी की दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में एक प्रैक्टिकल कदम है। और अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो छलांग जो एक छोटे से कमरे से निकलकर पूरी दुनिया तक जाती है। इस तस्वीर को देखिए, क्या जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। बाईं तरफ है राजम की कहानी का काल्पनिक बाघ, जिसे हीरो बनने के लिए मार दिया गया, और दाईं तरफ है असली बाघ, जो हमारे पर्यावरण का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो यहाँ पर चैप्टर एक बहुत जरूरी शब्द से हमारा परिचय कराता है, पर्यावरण। और किताब इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाती है। वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर है, वही पर्यावरण है। और इसके बाद चैप्टर 1 सीधा और साफ संदेश देता है,
हम इंसान इस बड़े से पर्यावरण का एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन हम ही इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब हम बाघ पर वापस आते हैं, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। राजम की बहादुरी वाली कहानी के बजाय किताब बाघ की असली कहानी बताती है, अवैध शिकार और उसके खत्म होने का खतरा। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद असली बहादुरी मारने में नहीं, बचाने में है। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हम कितने बड़े एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक बाग या एक जंगल की बात नहीं है, ये एक पूरी आपस में जुड़ी हुई दुनिया की बात है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो कहानी एक बच्चे और उसकी दादी से शुरू हुई थी, वो अब हमारी अपनी कहानी, हमारे सामूहिक भविष्य का सवाल बन गई है। इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।